मैपिंग में इशू आ रहा है। अगर मेरे को आप चेक करने दोगे मैं तभी चेक करूंगा ना। हर बारी कर्सर को ऊपर ले आ रहे हो कर्सर को। वेलकम फाइल लिस्ट index.html। ओके फाइन। देन आपका एरर आ रहा है सबनेट मैपिंग में। सबनेट मैपिंग में जैसे ही आप लिख रहे हो, आपका सर्वलेट है साइन अप का, है ना? और आपने ये प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें आपने क्या रखा था? सबनेट का मॉडल वर्जन कौन सा लिखा था? 2.5 सीरीज ली थी या 3 सीरीज ली थी? सर 2.4 होगा सर चेक उस समय मतलब ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था सर। राइट क्लिक करना अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। प्रॉपर्टी में जाइए, प्रोजेक्ट पे सीट की ऑप्शन आएगी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, देखो प्रोजेक्ट पे सीट, या क्लिक करो ऊपर। आई आर मैवन के नीचे है ना प्रोजेक्ट पे सीट्स, मैवन की जहाँ पर ऑप्शन आ रही है, मैवन के नीचे है देखो प्रोजेक्ट फैक्ट सर ये तो फैक्ट्स है, देखो क्या है। नहीं फेसेट। हाँ क्लिक करो। तो यहाँ पर आपका क्या मॉड्यूल है? डायनामिक वेब मॉड्यूल 2.3 है सर। ओके फाइन, कैंसिल करो। मीन्स आपका फॉर्म यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है ना? अपने नहीं साइन अप सर। को क्लिक करना, अपने सर्वर को क्लिक करना और ऊपर करना जो सेकंड फर्स्ट फोल्डर को क्लिक करना। फर्स्ट फोल्डर को सोर्स मेन डॉट जावा, ये फर्स्ट फोल्डर है। यस, सर्वलेट ऊपर है ना? सर्वलेट सोर्स के अंदर सर ऊपर है, ये है सर्वलेट। हाँ, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप सोर्स पर जाते हो, सोर्स पर क्लिक करो फिर से, web.xml ओपन करो। इस मैपिंग वाले कोड को कट करना है एक बारी, पूरे कोड को कट करना। ये डिलीट, मैंने आपको डिलीट करने को नहीं बोला, मैंने आपको कट करने के बोला। कट होता है ना Ctrl+X, सिलेक्ट करके हम करते होते हैं कट। यस, कट करो। हाँ अब सेव करो, अब फिर से पेस्ट करो यहाँ पर। सेव करो, अपने प्रोजेक्ट को सेव करो। हाँ जी, एरर चला गया? यस सर। ओके ओके मनोज। ओके सर। हाँ जी मनोज, इधर क्लियर? यस सर। क्लियर सर, क्लियर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो हेलो। सर, मेरी में भी है सेम इशू। ओके, शेयर योर स्क्रीन। इज इट विजिबल सर? यस यस, इट्स विजिबल। ये रहा। लेट मी चेक, जस्ट वेट। तो आप ले रहे हो यहाँ पर सर्वलेट नेम,
आपने सर्वलेट टैग को ओपन नहीं किया ना, देखो लाइन नंबर 7 पर सर्वलेट टैग को ओपन करो। 7 पे हाँ, लाइन नंबर 7 पर लिखिए सर्वलेट एंगुलर ब्रैकेट में। यस अभी भी सेव इट। कर दिया सर। अब देखो एरर आ रहा है। यस यस सर अभी भी है। ये डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा तो है नहीं, एरर तो आएगा ना, मुझे लिखो उसके कुछ भी हेलो लिख दो जो डिस्क्रिप्शन टैग है। हाँ सेव करो। डन सर। अभी भी आ रहा है एरर। यस सर। आप ही कट करो इसको, पेस्ट करके देखो। डिस्क्रिप्शन को सर। ये सर्वलेट के वेट हाँ पूरे सर्वलेट को लाइन नंबर 7 टू लाइन नंबर 12। डन सर। अब सेव करो। कर दिया सर। अब पेस्ट करो फिर से। हाँ कर दिया। अभी यहाँ ऊपर आ गया 5 पे। हाँ हाँ ओके। आप वेब ऐप को ओपन करके फिर क्लोज करना, या इस टैग को ही कट करो। 5 लाइन नंबर 5 को कट करो, पेस्ट करो। ठीक है किया आपने? कट किया था बस 1 सेकंड। मैंने तो आपको लाइन नंबर 5 बोला है ना, तो अंडू करो कंट्रोल जेड, या फिर से करो। क्या करते हो आप? बस 1 मिनट सर स्पेस चाहिए था थोड़ा। नहीं आपका वो वाला टैग भी तो चला गया सर्वलेट का। यस अब प्लीज लाइन नंबर 5 को ही कट करो। देखो आपकी लाइन नंबर 17 भी कट हो रही है ना। सारी कट होगी सर 5 ही की थी सेलेक्ट। ओके आप बैक करो, अंडू करो। सर इस पे फॉर सम रीजन आप अंडू करो ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा लास्ट। कर दिया सर। तो प्रोसेसिंग में चल रही है। क्या करते हो आप? सर अंडू किया ना तो भी आया नहीं अभी, पता नहीं मे भी थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है कुछ दिन से। सॉरी सर मेरा सिस्टम रिस्पॉन्ड करना बंद हो गया। हेलो ओके फाइन, स्टॉप शेयरिंग देन। Okay guys, I'm going to share my screen. It's visible? नॉट Tell येट me guys. नॉट येट। Now. Yes guys. Visible sir. तो गाइस कल हम ये डिस्कस कर रहे थे ना, हमें प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर गाइस, हाइबरनेट पैरामीटर बाइंडिंग। So we have basically two types of binding, named parameter binding and positional parameter binding. Okay. तो बाइंडिंग हम क्यों यूज करते हैं? अगर आपने रन टाइम पे किसी वैल्यू को एंटर करना है, यू वांट टू डिलीट सम रिकॉर्ड, यू वांट टू अपडेट सम रिकॉर्ड, या किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है आपने, राइट, देन हम यूज करते हैं। तो बाइंडिंग यूज करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है सेट पैरामीटर। हमारे पास और मेथड भी होते हैं, इंटीजर के लिए सेट इंटीजर, स्ट्रिंग के लिए सेट स्ट्रिंग, लेकिन अगर आप सेट पैरामीटर यूज करते हो वो हर एक डेटा टाइप के लिए चलेगा। ओके, so set parameter is smart enough to discover the parameter data type for you। अब आप इसको लिखोगे कैसे?
जैसे हमारे पास कुछ क्लाउजेस होती हैं, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था फ्रॉम क्लाउज, डिस्कस किया था ना गाइस, ये एचक्यूएल का पार्ट है। यस गाइस, कुछ क्लाउजेस हमने डिस्कस की थी, कुछ स्पेशल कीवर्ड्स हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं, जैसे फ्रॉम क्लाउज, ठीक है, किसी डेटा को फेच करना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमने क्या लिखा, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट मेरे पास एक क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट स्टूडेंट स्मॉल लेटर में मैंने लिख दिया, कुछ भी ले सकते हो आप, फिर स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू कोलन रोल नंबर। तो मीन्स अगर मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर रोल नंबर का डाटा फेच हो जाए तो मैं उसे इस क्यूरी के थ्रू फेच कर सकता हूं, जो भी मैं रन टाइम पर वैल्यू एंटर करूंगा उस चीज को हम यहाँ पर पास करेंगे। लेकिन जो कोलन के बाद मैं वेरिएबल ले रहा हूँ रोल नंबर, ये हम कुछ भी ले सकते हैं, एनी वेरिएबल, ओके। लेकिन कोलन के बाद जो भी आप वेरिएबल लोगे उसको आपने कहां पर ऐड करना है, सेट पैरामीटर के फर्स्ट पैरामीटर में। यहाँ पर बिल्कुल सेम होगा, ये दोनों सेम है ना गाइस, टेल मी यस और नो। और सपोज मैं आपको थर्ड रोल नंबर फर्स्ट सर्च करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी 3, तो ये हमारे डाटाबेस में मैच करेगा और रिजल्ट हमें रिटर्न कर देगा, क्योंकि मैं यहाँ पर लिस्ट मेथड यूज कर रहा हूँ, वो रिटर्न कर देगा लिस्ट में, ओके। तो ये हमारे पास कौन सी है, पैरामीटर बाइंडिंग, और इसको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे, जैसे हम कल ट्राई कर रहे थे, कल हमारे पास कुछ एरर आ रहा था, ठीक है, एरर हमारा सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, बट टुडे वी विल डू इट। सो व्हाट वाज आवर प्रोजेक्ट, हाइबरनेट ट्रेनिंग ना, यस गाइस। तो हमारे पास क्या है, ऐप डॉट जावा, ओके, ऐप डॉट जावा। तो यहाँ पर मैं कुछ इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था कि जैसे बिगर ट्रांजैक्शन हो गया, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जितना भी ये कोड है, ओके, whatever the code it is, सपोज हम इसको कमेंट कर देते हैं, ओके। ओके गाइस, नाउ यहाँ पर हमने क्या करना है, नीड टू इम्प्लीमेंट क्यूरी। अब क्यूरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए गाइस, एक हमें लिखनी पड़ेगी स्ट्रिंग में एचक्यूएल, ओके। सपोज हम एक SQL ले रहा हूं, यहाँ पर हमने क्या लिखा, फ्रॉम, हमारी क्या है, स्टूडेंट एंटिटी, क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट। इधर क्लियर गाइस, तो यहाँ डेटाबेस है, ये देखो, फ्रॉम स्टूडेंट एंटिटी, ये हमारे पास क्या है, टेबल में डेटा स्टोर है 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस डेटा को मैं फेच करना चाहता हूँ, तो अगर हम इसको फेच करना चाहते हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट, ओके। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्यूरी। तो हमने क्या लिया, यहाँ पर एक क्यूरी इंटरफेस लिया, स्मॉल लेटर में हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एंड क्या करेंगे, एचक्यूएल डॉट गेट, wait, somebody is adding, yes। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्यूरी, ओके। और गाइस, क्यूरी का कैसे बनता है ऑब्जेक्ट, टेल मी, सेशन से, क्रिएट, ओके, और इसको हम एसक्यूएल को यहाँ पर पास कर देंगे, यस गाइस टेल मी। एंड हमारे पास एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में से हम डेटा फेच कर देंगे, कैसे करेंगे, ये देखिए, लिस्ट इज इक्वल टू, जो क्यूरी का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्यूरी डॉट लिस्ट मेथड, ये हमें डेटा रिटर्न कर देगा। देन सपोज, अब ये डेटा हमें किस टाइप का रिटर्न करेगा, ये हमें करेगा स्टूडेंट एंटिटी
क्या मैं उसे टाइप कास्ट भी कर लेता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट एंटिटी। ओके, तो मैं यहाँ पर अपनी क्या यूज कर लूंगा, इनहांस्ड लूप। इनहांस्ड लूप तो पता है ना गाइस कैसे यूज करते हैं। ये लिस्ट है हमारी, इसमें से हमने डाटा निकालना है, लेकिन किस टाइप का डाटा है हमारे पास, इसमें स्टूडेंट एंटिटी टाइप का डाटा है। तो मैं उसका यहाँ पर क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बना लूंगा, तो इसमें से डाटा एक एक बारी वो प्रिंट करता जाए। Guys, is it clear or not? Yes. So I'm going to run it, okay? Let's see. Yes, guys, data is displaying. Tell me yes or no. Okay. तो ये डेटा हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, पैरामीटर बाइंडिंग हमने सर्च करना है कि सपोज ये सारा डाटा तो शो हो रहा है, मैं किसी पर्टिकुलर डाटा को शो करना चाहता हूँ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डाटा को। तो हम उसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो एचक्यूएल है इसको हम क्या करते हैं, सपोज मैं इसको कमेंट करता हूँ और अपनी एचक्यूएल को अपडेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट एंटिटी, उसका आप एक ऑब्जेक्ट बना लोगे। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट, ओके, वेयर जो हमारा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट स्मॉल लेटर में, अब मैं उठा लूंगा अपना एक एट्रीब्यूट। मैं एट्रीब्यूट कहाँ पर चेक करूंगा कि मैंने क्या स्पेलिंग दी है, मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है रोल, तो इस चीज को हम उठाएंगे और अपने ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, स्टूडेंट रोल इज इक्वल टू कोलन, क्या यूज करेंगे गाइस, कोलन के बाद आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई मर्जी वेरिएबल ले सकते हो, ओके। तो हमने रोल नंबर ले लिया जी यहाँ पर, के यहाँ पर जो भी रोल नंबर, ये वेरिएबल ले लिया कोलन, ओके। और यहाँ पर हमने क्या किया, सेशन डॉट क्रिएट क्यूरी एचक्यूएल पास कर दी, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है सेट पैरामीटर, उसको हम कैसे यूज करेंगे, क्यूरी डॉट सेट पैरामीटर। ये देखिए, अब डबल कोट में मैं क्या लिखूंगा, ये जो मैंने वेरिएबल लिया है रोल नंबर, सेम इसको उठाना है आपने, कॉपी करना है और उस वेरिएबल को यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ओके, इन डबल कोट। अब रोल नंबर मेरा है इंटीजर टाइप के, मैं किसको सर्च करना चाहता हूँ, किस रोल नंबर को हम सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन माई डेटाबेस कौन कौन से रोल नंबर हैं, 2 3 4 5 6, इनमें से किसको हम सर्च करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पास कर देंगे। सपोज मैंने 3 कर दिया यहाँ, ओके, 3 कर दिया। तो जैसे हमने 3 किया, क्या करेंगे हम, आई एम गोइंग टू रन इट। यस गाइस, डेटा आ रहा है हमारे पास, टेल मी यस और नो। थर्ड रिकॉर्ड आ रहा है ना हमारे पास। सर जब हम इसमें अलियास यूज करते हैं तो हम एज दे या ना दे वो कंपलसरी नहीं होता, तो यस इसको यस, कैसे पता लगा कि ये स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट बनाया और एज इसका सिंटैक्स ही यही है, इसका सिंटैक्स ही यही है कि आप कुछ भी लिखोगे, चाहे अलाइस ना लिखो आप, ये जो स्मॉल लेटर में मैंने लिखा है ये उसको उसका ऑब्जेक्ट कंसीडर करेगा। जो उसकी जो प्रॉपर्टी है रोल नंबर है ना, जो हमारी एंटिटी क्लास में है, इन प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस करते हैं ना। यस सर। तो इसको ये क्या कंसीडर कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ओके। अब कुछ भी नेम ले सकते हो ऑब्जेक्ट का, डज नॉट मैटर कि स्टूडेंट ही लेना है, कुछ मर्जी लो, और आप ऐसे ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डॉट उस प्रॉपर्टी को आप एक्सेस कर रहे हो, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ तो एक हो गया कि थर्ड रिकॉर्ड आ रहा है, हम यहाँ पर स्कैनर भी यूज कर सकते हैं कि कोई भी रिकॉर्ड हम एंटर करें वो हमें प्रोवाइड कर देगा, जैसे हम अपनी वेबसाइट में करते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना कि किस स्टूडेंट का रिजल्ट हमने फाइंड करना है, डिस्प्ले करना है, उस स्टूडेंट का रिजल्ट एंटर करते हैं तो
हमारे पास उस टूल का रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। बेसिकली वो इंटरनली मैच कर रहा होता है, ठीक है, नेम्ड क्यूरी के साथ। सपोज मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर, डॉट इन, ओके। which you want to search, ओके। तो हम इसको एंटर करवा देंगे इंटर। क्या वेरिएबल लिया था गाइस हमने, कुछ भी ले लेते हैं ना, रोल ले लेते हैं, रोल 2 डिफरेंट ले लेते हैं सो दैट कंफ्यूज ना हुआ। नेक्स्ट, हाँ जी, हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, ऐसी है ना, ओके गाइस। तो जो भी हम एंटर करेंगे रोल, उसको हम यहाँ पर पास कर देंगे, ओके गाइस, इज इट क्लियर? किसी का भी रिकॉर्ड करेंगे है ना, कुछ भी सर्च कर देता हूँ। हाँ जी, 4th रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास। तो इन दिस वे आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ओके। यस गाइस, टेल मी यस और नो। तो ये हमारी कौन सी है पैरामीटर बाइंडिंग टेक्निक? नेम्ड पैरामीटर बाइंडिंग, ओके। इसको याद कैसे रखना है कि कोलन लिखना है, कोलन के बाद आपने कोई भी वेरिएबल ले लेना है, उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ओके। और सेकंड टेक्निक हमारे पास कौन सी है गाइस, टेल मी? पोजीशनल पैरामीटर, पोजीशनल, ठीक है। तो ये सेकंड टेक्निक है, ये भी हम कल यूज कर रहे थे, इसमें भी एरर आ रहा था। बेसिकली इसका सिंटेक्स चेंज हो गया है पहले, अब ठीक है। वो सिंटेक्स क्या चेंज हुआ है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, जैसे फ्रॉम स्टूडेंट, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट, वेयर स्टूडेंट डॉट कोर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये जो मैंने आज 0 1 लिखे हैं ना, ये मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये सिंटेक्स में चेंजेस आए हैं, हम जो लेटेस्ट वर्जन हम यूज कर रहे हैं, 0 and 1, ओके। तो ये कहते हैं कि अगर हमें रन टाइम के ऊपर देनी हो वैल्यू, रन टाइम के ऊपर पोजीशनल पैरामीटर के साथ, तो आप कैसे दोगे? अब देखो गाइस, ये आपकी क्या है, ये नेम्ड बाइंडिंग थी, ठीक है। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? यस गाइस, पोजीशनल पैरामीटर में। जैसे मैं लिख रहा हूं फ्रॉम स्टूडेंट एंटिटी स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिखेंगे? यस गाइस, क्वेश्चन मार्क, ओके। क्या लिखेंगे हम? और यहां पर हम रोल नंबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिख दिया। हम यहाँ पर अपना इंडेक्स लिखेंगे। इंडेक्स जो होता है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ओके गाइस। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। कि किस रोल नंबर को आप सर्च करना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया, क्योंकि ये हमारा पोजीशनल पैरामीटर बाइंडिंग का सिंटेक्स है। तो एक ही मैं सर्च कर रहा हूँ कि फ्रॉम स्टूडेंट एंटिटी वेयर स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता वो कोई वैल्यू क्या है, उसको मैंने यहाँ पे 0 इंडेक्स पास कर दिया। ये रोल नंबर वो है जो मैं ऊपर से एंटर करूंगा स्कैनर के साथ, ओके। अब यहाँ पर एक एरर आएगा, देखना। जैसे कि हमारी स्लाइड में जो मैंने आपको स्लाइड शेयर किया ना, उसमें सेम ऐसा एक सिंटेक्स मेंशन है जैसे हमने अभी इंप्लीमेंट किया है। ये देखो, तो फॉर एग्जांपल गाइस मैंने 3 एंटर किया, तो ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो करने लग गया, ठीक है।
वो क्यों करने लगे एक्सेप्शन? वो कहते लीगेसी स्टाइल क्यूरी पैरामीटर के पहले ऐसे यूज होती थी, ठीक है, पहले के वर्जन में हाइपरनेट के, बट अब ये यूज नहीं होता। अब आपको क्या यूज करना पड़ेगा? यूज जेपीए स्टाइल ऑर्डिनरी पैरामीटर कि आप क्वेश्चन मार्क के पीछे इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन मार्क के पीछे क्या लिखना पड़ेगा हमें? यस गाइस, इंडेक्स। जैसे ये क्वेश्चन मार्क लिखा तो मैं इसके पीछे क्या लिखूंगा? 0 इंडेक्स। इधर क्लियर? टेल मी यस और नो। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? रन कर रहा हूं। ओके, लेट्स सी। अब आपको क्या करेगा? जो भी मैं रोल नंबर एंटर करूंगा वो हमें रिटर्न कर देगा। सपोज मैंने 5 कर दिया। हाँ जी, 5th रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। तो ये चेंज हुआ है पोजिशनल पैरामीटर की बाइंडिंग में, क्योंकि कल हम यूज कर रहे थे दोनों बाइंडिंग में एरर आ रहा था ना हमारे। इज इट क्लियर और नॉट गाइस? तो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं? सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर हमने अपने रिकॉर्ड को अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो उसके लिए एक स्पेशल मेथड होता है हमारे पास। ओके, वो कौन सा मेथड होता है हमारे पास? एग्जीक्यूट अपडेट। क्या है गाइस यहाँ पर? एग्जीक्यूट अपडेट। अब जो ये एग्जीक्यूट अपडेट है हम तभी यूज करते हैं या तो आपने डाटा डिलीट करना है या फिर आपने डाटा को अपडेट करना है। ओके, तो हम कैसे यूज करेंगे? अपडेट यूजर। यूजर सपोज आपकी क्लास है। सेट, ओके, सेट नेम इज इक्वल टू कोलन एन, वेयर आईडी इज इक्वल टू कोलन आई। ये आपकी फर्स्ट मतलब बाइंडिंग है जो हमने नेम में यूज की थी ना, नेम में कोलन लगता है। यस गाइस, ओके। सेट नेम इज इक्वल टू एन। अब एन की वैल्यू कुछ भी दे सकते हो, राइट? कुछ भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने यहाँ पर चेंज करना चाहूँ, ये हमारी क्यूरी थी, हम इसको भी क्या करते हैं? कॉपी पेस्ट करते हैं, सो डैट हम कंपैरिजन कर सकें कि प्रीवियस क्यूरी में हम कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? फ्रॉम स्टूडेंट एंटिटी। हाँ जी, क्या चेंज करेंगे यहाँ पर? सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ एट, क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू, गाइस, लिख दिया हमने। ओके, टेल मी वेयर स्टूडेंट, रोल क्या है हमारा? रोल 4। ओके, हाँ जी, इधर क्लियर? फ्रॉम स्टूडेंट एंटिटी स्टूडेंट सेट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू एन, वेयर स्टूडेंट रोल इज इक्वल टू रोल 4। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? फर्स्ट पैरामीटर कौन सा गाइस? यहाँ पर देखिए नेम है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? एन। ये देखो किस वेरिएबल के लिए हमने एन लिया था। जो भी हम लोगे यहाँ पर आपको डबल कोट में लिखना पड़ेगा, उसको लिख लिया हमने। उसके बाद नेम देना जी हमने यहाँ पर, तो नेम कि क्या नेम आप चेंज करना चाहते हो, क्योंकि अब यहाँ पर हम अपडेट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो अगर तो हम अपडेट करना चाहते हैं तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? फ्रॉम नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? अपडेट। क्या लिखेंगे गाइस? अपडेट स्टूडेंट एंटिटी। ओके, टेल मी यस और नो। और जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि एंटर दी रोल नंबर विच यू वांट टू सर्च, ओके,
एंटर द रोल नंबर विच यू वांट टू अपडेट। सिमिलरली हम यहाँ पर एक और मैसेज देंगे कि एंटर द नेम, ओके, एंटर द नेम which you want to update. Is it clear guys? तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, और नेम के लिए हम क्या लेते होते हैं, नेक्स्ट। एक और चीज बताऊंगा गाइस, आपको कभी स्कैनर में प्रॉब्लम आई है इनपुट देते हुए? टेल मी। जैसे आप स्कैनर से इनपुट ले रहे हो तो कभी प्रॉब्लम आई है आपको? यस सर। क्या प्रॉब्लम आई है? इंटीजर लिखते हैं उसके बाद स्ट्रिंग लिखते हैं तो फिर वो कुछ होता है सर उसका बफर का। हाँ, तो अब यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं ना, और उसके बाद हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। तो सपोज जो मैं नेम ये दे रहा हूँ यहाँ पर, उसको मैंने नेम यहाँ पर लिख लिया, ओके। और सेकंड पैरामीटर हमारा क्या है, रोल नंबर। तो रोल नंबर के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या है, रोल 4 लिखा है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रोल 4। यहाँ पर हमारा किस में स्टोर किया मैंने, रोल नंबर, रोल में। क्लियर गाइस? उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास एक मेथड होता है क्या, एग्जीक्यूटर अपडेट। अगर अपडेट करोगे तो कमिट भी करना पड़ेगा, और कितनी रो अपडेट हुई है ये रिटर्न भी करेगा, ओके। अगर एक रिकॉर्ड अपडेट हुई है तो एक करेगा। तो मैं यहाँ पर अपना लॉजिक लगा सकता हूँ, इफ आई ग्रेटर देन 0, अगर ये 0 है तो मैंने ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ ना यहाँ पर, देखो tx, यस गाइस। तो मैं क्या लिखूंगा, क्या अपडेटेड, और नेक्स्ट लाइन पर हम क्या लिख देंगे, tx डॉट कमिट, ओके। लिख देंगे हम व्हाट इज नॉट अपडेटेड, ओके फाइन गाइस। तो इतना तो हमने कर लिया, ठीक है। अब सपोज, अब सबसे पहले ना आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी स्कैनर की, क्योंकि जब आप किसी इंटीजर को इनपुट करते हो स्कैनर से, उसके बाद आप कोई स्ट्रिंग को लेते हो इनपुट, तो वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, इनपुट लेता नहीं है। आपने भी कभी फेस की होगी, टेल मी यस और नो गाइस। अब ये करके देखना, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जी, किसको करना चाहती हूँ मैं, सेकंड रिकॉर्ड को करना चाहता हूँ। ये देखो गाइस, प्रॉब्लम आई ना, जैसे मैंने 2 इनपुट किया, उसने स्ट्रिंग की इनपुट तो ली नहीं मेरे से, नहीं ली ना। नो सर। तो क्योंकि ना जैसे आप इनपुट करते हो इंटीजर, उसका लास्ट कैरेक्टर रीड नहीं करता, जैसे वो नेक्स्ट टाइम करते हैं तो वो पेंडिंग रह जाता है, ऐसे कुछ इसका एक इशू होता है कि जैसे आप इंटीजर इनपुट करते हैं तो उसका लास्ट कैरेक्टर रीड नहीं करता, वो नेक्स्ट इनपुट जब करते हैं तो वो उसे रीड कर देता है और पहले ही एग्जीट हो जाता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप यहाँ पर ना इनपुट करने से पहले ये नेक्स्ट लाइन चला दिया करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जो प्रीवियस इनपुट पेंडिंग है रीड करना इंटीजर का, ये लाइन रीड कर लेगी, ठीक है, वो उसके साथ कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन जो हम रीड करना चाहते हैं वो नेक्स्ट लाइन पर मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ, ओके। यस गाइस। यस सर। यस सर। सपोज मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूं कि विच रोल नंबर यू वांट टू सर्च इट। सपोज हमने 2 किया,
अब देखो इनपुट आ रही है गाइस, ओके। और सेकंड पर नाम क्या है, मैंने अपना सरनेम लिखा हुआ है गाबा, राइट। सपोज मैं ये लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, इसकी जगह मैंने अपना नाम लिख लिया, ओके, राहुल लिख लिया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया